उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम। मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर के विदुर जी मिलके उनसे ये कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। विदुर जी वंश वर्णन में, मनु के कन्याओं के वंश वर्णन में ऐसे ऐसे ही कथा सुना देते हैं कि देवहूति कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई जो 9 आचार्यों को दी गई और उनसे भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया और फिर अंत में कपिल आश्रम गंगा सागर में जाकर के बस गए। प्रसूति और प्रजापति दक्ष से 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी गई। बची 3 कन्याएं। 3 कन्याओं में एक अग्नि को दे दी गई स्वाहा नामक कन्या, एक पितरों को दे दी गई स्वधा नामक कन्या, और जो सबसे छोटी कन्या थी उसका विवाह भगवान शिव से हुआ। उसका नाम था सती। सती अपने ही पिता के यज्ञ में जल जाती है, अपना शरीर नष्ट कर देती है। ये जब कथा विदुर जी ने सुनी तो बोले महाराज जरा ये प्रसंग जरा विस्तार से सुनाइए, अपने ही पिता के यज्ञ में सती क्यों जली, क्या कारण हुआ। तब मैत्रेय मुनि जी सुनाना शुरू करते हैं। विदुर जी, एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष जो था उसको प्रजापति बनाया गया। प्रजापति बनने के बाद दक्ष का स्वागत समारोह रखा गया। उस स्वागत समारोह में सब देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सब आ गए थे उसमें, परंतु प्रजापति दक्ष को आने में किंचित विलंब हो गया। वो जब विलंब से आया तो भगवान शिव ने सोचा कि चलो जब तक आ रहे हैं मैं कुछ भगवान का भजन कर लूं। देखो संत भजन और भोजन का एक भी कण और समय का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं होने देते। बोलो राधे राधे। हाँ, शिव जी भगवान के भजन में लीन हो गए। इतने में प्रजापति दक्ष आया। दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए। उस सभा में 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए, तो जो खड़े हुए थे उन पे दक्ष की दृष्टि नहीं गई, जो बैठे थे उन पे गई। तो किस पे दृष्टि गई? सबसे पहले ब्रह्मा जी पे गई। पर ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला क्योंकि ये तो मेरे पिता हैं। दूसरी दृष्टि विष्णु जी पे गई। विष्णु जी को भी कुछ नहीं, ये तो दादा है। अब बेटा कितना भी बड़ा बन जाए पर पिता और दादा से बड़ा थोड़ा होगा, तो इनको तो कुछ नहीं बोला। पर जैसे दृष्टि गई शिव जी पे, बस आप दक्ष से नहीं रहा गया। बोला ये तो मेरा दामाद है। अब अलग अलग जगह की प्रथा महाराज, कहीं पे ससुर दामाद को प्रणाम करते हैं तो कहीं दामाद ससुर जी को प्रणाम करते हैं। हर की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। कहीं भांजा मामा को प्रणाम करता है तो कहीं मामा भांजे को करते हैं, है ना। तो दक्ष की ऐसी प्रथा रही होगी कि जाए दामाद प्रणाम करते हो, परंतु करवाना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। देखो किस किस से पैर नहीं छुआने चाहिए, शास्त्र कहता है। कन्या से, ठीक है, दामाद से। हाँ, यदि श्रीहीन होना हो, धन का नाश करवाना हो तो इनसे प्रणाम करवाओ। कन्या से चरण नहीं छुआने चाहिए, दामाद से भी चरण नहीं छुआना चाहिए। अरे जो दामाद विवाह के समय मंडप में आता है तो वही पिता उसको पूजता है, चरण धोता है, हैं? विष्णुरो विष्णुरो विष्णुरा पाद्यम 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 हस्त्यम अर्घ्यम आत्मनियम सब देता है, चरण धोता है, वहां विष्णु की तरह पूजा करता है वहां पर। तो दामाद से पैर छुआने पे कहा गया है व्यक्ति
भांजे से भी पैर नहीं छुआना चाहिए। किसी सोते हुए व्यक्ति को पैर नहीं छूना चाहिए। भोजन करते हुए व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और अति कंजूस प्राणी से भी पैर नहीं छुआने चाहिए। महाराज बोलो राधे राधे। हाँ, ये शास्त्र कहता है। ऐसे व्यक्तियों से पांव छुआने पे या तो हमारा पुण्य नष्ट होता है या फिर श्री नष्ट, धन नष्ट होता है। परंतु दक्ष को क्रोध आ गया कि इसने तो मुझे प्रणाम नहीं किया। बस वहीं पे अनाउंसमेंट किया दक्ष ने, ऐ सभासदों सुनो, आज मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुनो। सबने कहा महाराज बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, बताइए। बोले सभ्य पुरुषों के सभ्य समाज में कभी भी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो उस सभा की सभ्यता नष्ट हो जाती है। अब सब कानाफूसी करने लगे कि यहाँ असभ्य कौन है। तो किसी ने पूछा महाराज यहाँ पे असभ्य कौन है? तो दक्ष ने कहा अरे तुम लोग को दिखता नहीं है वो सामने बैठा शंकर। अयम ही लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः ये नंगधड़ं निर्गता त्रपा यस्य स निरपत्रपः। जिसकी लज्जा समाप्त, नेत्रों की दृष्टि की लज्जा समाप्त हो गई है, ऐसा ये नंगा धड़ंगा यहाँ बैठा हुआ। हम सभ्य लोगों के बीच में ये सभ्य, न रहने का पता, ना जीने का ढंग, ना माँ का पता, ना बाप का पता, ये ऐसा अमंगल वेशधारी। अब तो लोग हैरान हुआ महाराज क्या बात कर रहे। किसी ने कहा अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, ये आपका दामाद है, आपकी जमाई है। दक्ष ने कहा यही मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने अपनी मृग नयनी कन्या इस मरकट लोचन बंदर जैसे नेत्र वालों को दे दी। अब जैसे भगवान शिव को मरकट लोचन कहा, नंदी जी उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने बैठाया, नंदी जी उठ बैठे। अरे नंदी ने कहा महाराज ये आपको बंदर कह रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं है, ससुराल की गाली तो हर किसी को खानी पड़ती है। बोलो राधे राधे। हैं वो बात अलग है कि ससुर जी दे रहे हैं गाली, नहीं तो ससुराल में सारी सखियां भी गाली देती हैं, समधन भी गाली देते हैं, खाना पड़ता है। ये ससुराल की गाली है, इससे कोई नहीं बचा है। मैंने शायद विवाह के समय में कम खाई होंगी, इसीलिए ससुर जी आज ज्यादा दे रहे हैं। चुप रहो तुम, बैठो। खूब बोला दक्ष ने, खूब बोला। शिव जी कुछ नहीं बोले। यो वै ददाति रममस्य वरम ददाति। चुपचाप बैठे शिव जी। अब जब चुप बैठे हैं तो उसका क्रोध और भी बढ़े। कई बार आदमी गुस्से में होता है, सामने वाला कोई रिएक्ट ना करे तो गुस्सा और बढ़ता जाता और बढ़ता जाता। जितना अंदर होता है सब निकलने लगता है महाराज, और निकलने भी देना चाहिए। बोलना नहीं उस वक्त ना, एक को ही बोलने दो। क्योंकि जब आप एक्शन का रिएक्शन दोगे तो वही विस्फोट होगा फिर, है ना। बात बात में बात बनती है और बिगड़ जाए जब बात तो फिर मुकालात बनती है ना। और उससे भी ऊपर चली जाए बात तो फिर हवालात बनती है ना। ये सारा खेल ही बात का और वाणी का है। इसलिए यदि कोई बोल रहा है तो बोल लेने दो, उसको हल्का हो लेने दो, जो अंदर है निकल जाने दो।
ये शिक्षा हमें शिव से लेनी चाहिए। शिव जी ने कुछ नहीं बोला, तब दक्ष से नहीं रहा गया और बढ़ा आगे और बढ़ा, और लास्ट में दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया। अब जब शिव को श्राप दिया, क्या श्राप दिया? जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हर यज्ञ में अमान्य हो जा, तुझे कोई भाग ना मिले किसी यज्ञ में। और ये जब श्राप दिया तब नंदी से नहीं रहा गया। अब नंदी उठे और उठ करके बोला, अरे मैं कब से तेरी मैं सुनी जा रहा हूँ, इतना अभिमान हो गया है तेरे अंदर, तू मेरे भोलेनाथ को श्राप दिया, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, जिस मुख से तू मैं कर रहा है, ये तेरा मुख बकरे का होगा। अब ये जब सुना भृगु जी ने, भृगु ऋषि, तो वो दक्ष के पक्ष से खड़े हुए और खड़े होकर के नंदी को श्राप दिया। अरे नंदी, ये ससुर दामाद की आपस की बात थी, तू क्यों बीच में बोला? तूने कैसे दक्ष को श्राप दिया? जा अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। अब इधर भगवान शिव के भी गण उठे, उन्होंने भी भृगु को उठ के श्राप दिया। ए बाबा, ये लंबी लंबी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए जो दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे हो ना, जाओ तुम बिना दाढ़ी के हो जाओ। भूखा उठे। अब शिव जी ने देखा, हरे राम 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 राम, ये सभा तो स्वागत सभा थी, लेकिन ये तो श्राप सभा बन गई, और ये सब मेरे कारण हुआ। इसलिए शिव जी ने कहा, मेरा यहाँ से चले जाना ही उत्तम है। तो शिव जी ने अपने गणों को लिया वहां सभा से और सबको उठा के लेके चले। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने शिव जी से बदला लेने के लिए, अपमान करने के लिए एक यज्ञ रखाया हरिद्वार में, सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं। कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ, और एक दिन मां सती देखती हैं कि आकाश से विमान जा रहे हैं। कैसे विमान? चलत विमान कोलाहल होई महाराज, ऐसे सुर सुंदरी करई कर गाना। देवताओं की पत्नियां नाचते हुए गाते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रही हैं। सती ने देखा, पूछा, अरे सखियों कहाँ जा रही हो? इतना सज संवर के, इतना झूमते हुए नाचते हुए कहाँ चली जा रही हो? देव पत्नियों ने कहा, अरे सती, तुझे नहीं पता, तेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ तेरे मायके में रखा है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई, कब पहुंचेगी तू? सती, अरे 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 अरे, हाँ चल, तुम लोग भी वहीं जाती हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, चलो मैं भोलेनाथ को लेके आती हूँ। जैसे जैसे बात को संभाला सती ने, लेकिन सती को तो पता है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे पता नहीं। तब शिव जी के पास सती गई, चरणों में बैठ करके चरण पकड़ लिए, चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने कहा, सती क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। बोलो राधे राधे। कभी किसी सखी सहेली के साथ मार्केट जाते होंगे और मार्केट में दिख गई कोई नई साड़ी, नया सूट है, या ये पूरी 22 की मार्केट तो जो है वो ज्वेलरियों से भरी पड़ी है, कोई नया सेट दिख जाए तो उस दिन शाम को जब स्वामी जी घर पे आते हैं तो बढ़िया शाही पनीर बना के, मिक्स वेज बना के, थाली परोस के बढ़िया से रख के, और जो सेवा होती होगी महाराज, बोलो राधे राधे। हाँ, उससे
जी ना प्रसन्न हो तो फिर चरण पकड़ करके लगता होगा। तो समझदार जो होते हैं वो समझ जाते हैं, हाँ क्या देख के आई हो आज मार्केट में, है ना? बोल तो राधे राधे। हाँ, शिव जी भी समझ गए आज विशेष सेवा हो रही है, क्या बात है। पूछा देवी क्या बात है? तब सती ने, ये सती दक्ष की बेटी है महाराज, और दक्ष का अर्थ होता है चतुर। तो दक्ष की बेटी दाक्षायणी, इसकी भी बुद्धि बड़ी चतुर है। तब बात को बड़े घुमा करके कहा। और ये बात का तरीका ही वो होता है कि आप किस तरह से बोलते हो। बोलो राधे राधे। एक बात से 1 मिनट में तलवार भी निकल जाती है और उसी बात से तलवारें अंदर भी चली जाती है। सारा खेल हमारी वाणी और हमारे बात का है। बोल तो राधे राधे। एक गांव में एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा ऐसा कर, चूल्हा जलाना है, जरा जा बड़ी बगल वाली माता से आग के कुछ अंगारे ले आ। जा बोलना माता जी आग के थोड़ा आग दे दो, चूल्हा जला। अब वो बच्चा रास्ते में जाते हुए दिमाग लगाए कि माता जी तो पिता की पत्नी ही होती है। तो वो गया जाके बोला, ओए मेरे बाप की पत्नी आग दे। उसने निकाली, जल्दी हुई, बोले अभी बताती हूँ तेरे को। भागा मां, गया, मां से आग नहीं मिला। क्यों? बोला मैंने तो कहा था। क्या बोला तूने? हाँ तो मैंने तो कहा था, इनडायरेक्टली मैंने माता जी ही बोला था। अरे अभी डायरेक्टली क्या समझा रहा है, सीधा बता क्या बोला था। तो मैंने कहा भाई मेरे बाप की पत्नी आग दे, तो वो मुझे मारने को दौड़ी। माता ने हाथ सिर पे मारा। दूसरे बेटे को बोला, बेटे तू जा ले, क्या हो गया? हे मेरी माता बड़ी आग दे दे, घर में चूल्हा जलाया, आग लगा बेटा। वो तेरा छोटा भाई नालायक एकदम बदतमीज, उसे मत भेजना, ले तू ले। वो ले आया। अब बात तो वही थी, है ना? बात के तरीके होते हैं महाराज। कई लोगों की बड़ी आदत होती है, खूब जली भुनी बात कर देंगे, जली कटी बात कर देंगे, एकदम अंगारा बरसा देंगे आप पे, और लास्ट में क्या कहेंगे, हमें तो सच बोलने की आदत है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बोलो राधे राधे। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। एक किसी के घर में आया मेहमान, व्यक्ति ने भेजा अपने बेटे को, बेटे जा गरम गरम जिलेबी लेकर के आ, जल्दी लेकर के आना, मेहमान को जल्दी है। ऐसा करना, कढ़ाई से जैसे निकले लेके आना। लड़का गया, दौड़ा दौड़ा जलेबी वाले के पास, भैया जल्दी जल्दी जिलेबी निकालो। उसने जस्ट कढ़ाई से निकाली, उसने कहा बस दे दो। अरे रुक जाओ, अभी सीने में तो डुबाने दो। नहीं, पिताजी ने बोला है कढ़ाई से निकलते ही ले आना। अब कढ़ाई से निकलती हुई जलेबी लेकर के आ गया। मेहमान ने खाया, पहला गुटका खाया, रख दिया। बाप ने चखा, क्या है, देखा जलेबी तो गर्म थी लेकिन रस नहीं, सीरे में नहीं डूबा। तो आप बताओ स्वाद लगेगा? उसी प्रकार आप चाहे जितनी अच्छी बात कर लो, जितना मर्जी सच बोल लो, लेकिन अगर वो वाणी आपके माधुर्य के सिरे में सींचा नहीं है तो वो कड़वा ही लगेगा, चाहे सच बोल लो चाहे झूठ बोलो। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुदरत को भी मंजूर नहीं, कुदरत को भी मंजूर नहीं कड़वी बयान में, कुदरत को भी मंजूर नहीं कड़वाहट बयान में। इसीलिए तो दिया नहीं हड्डी जुबान में।
है ना। ये जो जीव है ना, इसमें भगवान ने हड्डी नहीं दी, इसीलिए नहीं दी कि इसमें अकड़पन नहीं होना चाहिए। इसको मोड़ के रखो, इसको अंदर रखो, इसको जितना हो सके संभाल के रखो। और बोलने की मर्यादा तो ये है कि यदि तुम्हारा बोलना तुम्हारी खामोशी से बहुत ज्यादा जरूरी हो तब तो बोलो, नहीं तो प्रयास करो कि खामोश रहो। एक खामोशी, एक चुप 100 बात को हरा देता है। तो इसका प्रयोग कब, कहां, कैसे करना है, ये ही हमारे विवेक पर निर्भर होना चाहिए। बोलो राधे राधे। सती ने बात तो कही, पर बात कहने का जरा तरीका देखो। प्रजापतिस्ते स्वशूरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवो किल वया